दैनिक माटी की महिमा एमकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ ताजा गतिविधियों पर। विक्रम विश्वविद्यालय से आज एक ऐसा मामला सामने आया जहां स्पीड पोस्ट से आए एक शिकायत पत्र से हड़कंप मच गया। दरअसल शिकायत पत्र में बॉटनी के एक प्रोफेसर पर छात्रा द्वारा यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। विक्रम विश्वविद्यालय से आज एक ऐसा मामला सामने आया जहां स्पीड पोस्ट से आई एक शिकायत पत्र से हड़कंप मच गया। शिकायत पत्र में बॉटनी के एक प्रोफेसर पर छात्रा द्वारा यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल शिकायत मिलने के बाद ये बात अब तक सामने नहीं आई है। यही शिकायत पत्र में छात्रा को अपनी बहन बताकर प्रोफेसर पर कार्रवाई की मांग की गई है। विक्रम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पर शिकायत करने वाले ने अपने आप का नाम राम कुमार और उज्जैन जिला कोर्ट का बार काउंसिल का सदस्य बताया है। पत्र में पिन कोड तो लिखा गया है, लेकिन शिकायतकर्ता ने अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखा। इसी के चलते कई लोग इस पत्र को रंजिश और शरारत के चलते लिखे गए पत्र के रूप में देख रहे हैं। इतना ही नहीं, शिकायत पत्र में एक कृष्णा नाम की महिला का भी जिक्र किया गया है। आरोप है कि प्रोफेसर कुमावत ने पीड़ित छात्रा को कृष्णा के घर जाने को कहा और बताया कि उसके घर जाओगी तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके साथ ही शिकायत पत्र में प्रोफेसर और कृष्णा नाम की महिला के बीच अवैध संबंधों का भी जिक्र है। प्रोफेसर ने सफाई दी है और कहा है कि मुझ पर लगे आरोप निराधार है। विश्वविद्यालय से जुड़े किसी कर्मचारी साजिश के चलते पुख्ता प्रमाण के साथ सामने साजिशकर्ता को लाऊंगा। इसके साथ ही उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति ने जांच बैठाई है। उन्होंने कहा पत्र पूरी तरह फर्जी दिख रहा है। जिस भाषा का उपयोग पत्र में किया गया है वो भी सही नहीं है। हालांकि शिकायत गंभीर है, इसलिए हमने महिला प्रोफेसर की टीम गठित की है जो 7 दिन में जांच करके देगी। उन्होंने ये भी कहा है कि पूरा मामला परीक्षा केंद्र से संबंधित दिख रहा है। फिलहाल जांच जारी है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल सहित 8 जगह भेजा गया शिकायती पत्र। शिकायती पत्र न सिर्फ विश्वविद्यालय के कुलपति बल्कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल के पास भी भेजा गया है। शिकायत पत्र में बॉटनी के विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर डीएम कुमावत पर छात्रा के साथ मिलकर यौन शोषण करने के आरोप लगाए गए हैं। पत्र में एमएससी की छात्रा का हाथ पकड़ने सहित विभाग में नौकरी देने का झांसा देने की बात भी लिखी गई है। साथ ही पत्र में धमकी भी लिखी गई है। पीड़ित छात्रा की शादी का हवाला देकर लिखा गया कि बहन की शादी भी करनी है, इसलिए हम लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। इतना ही नहीं, शिकायती पत्र को 8 जगह भेजा गया, जिसमें सभी कार्य परिषद सदस्य सहित उज्जैन एसपी भी शामिल है। शुभम राठौर की रिपोर्ट। एक पत्र जो है मुझे भी मिला है, लेकिन उसमें किसी का नाम और पता बिल्कुल नहीं है और ये उसे प्राथमिक तौर पे जब पता किया गया तो उस नाम का कोई व्यक्ति भी नहीं है और जब तक किसी का नाम ना आए तब तक उसकी जांच करना भी संभव नहीं है। और उनका पुराना इतिहास कुमावत जी का जो रहा है वो ऐसा नहीं है। उनके बारे में आज तक कभी कोई ऐसी बातें कभी आई नहीं हैं, लेकिन फिर भी चूँकि किसी ने कंप्लेंट किया है और एक बहुत गंभीर ये मामला है, इस कारण से मैंने 3 महिलाओं की जो प्रोफेसर हैं उनकी कमेटी बनाई है और वो हर विद्यार्थी से बात करेंगे, क्योंकि ये नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा है कि कौन सी ऐसी लड़की है जिसने कंप्लेंट की है या किसका परिवार है। तो हर लड़की से वो इंडिविजुअल बात करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हमारे यहाँ का छात्र है, कोई छात्रा है, या ये बिल्कुल किसी को बदनाम करने की साजिश है। मैं ये कहता हूँ यदि ऐसी घटना है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यदि वो आता है, क्योंकि ये एक किसी के ऊपर इस तरीके का आक्षेप लगाना ये भी बहुत गंभीर है। और उस पत्र में एक महिला का भी जिक्र है, वो भी महिला संभ्रांत प्रोफेसर है और उसका हस्बैंड भी एक बहुत ही जिम्मेदार अधिकारी है। तो ऐसी कंडीशन में मेरा अपना ये कहना कि पहले कुलपति से बात करो। सलूशन नहीं होता है, यदि उन्हें जस्टिस नहीं मिलता है तो मैं ये नहीं रोकता कि वो आगे नहीं ले जाएं, लेकिन सबसे पहले कहीं ये पत्र कहीं और देना और इस तरीके का एलिगेशन, बहुत गंदी लैंग्वेज में वो पत्र लिखा गया है। मैं ये चाहता हूँ कि वो हमसे आकर के बात करें, उसका भाई आ जाए, वो लड़की बताए, तो कम से कम उस पर एक
कोई निर्णय या कोई निर्णय मतलब कोई उस पर कार्रवाई की जा सकती है। आपके अलावा और भी कहीं वो 7-8 लोगों को भेजा है। कहाँ? नहीं, अभी तो प्राथमिक तौर पे हम अपने को वैसे नॉर्मली जिसने भी ये कंप्लेंट, चूँकि इस तरीके से 10 जगह चिट्ठी लिख दिया, उसके अलावा उसको पुलिस प्रशासन बहुत सीरियस रहता है इस मामले में। इसमें बहुत सारी इस तरीके की कमेटीज़ हैं, वो टोटल पुलिस वाले काम करते हैं। इनको पुलिस में जाना चाहिए था। यदि वाइस चांसलर के पास नहीं आना है इनको या नहीं आना, तो इनको पुलिस में कंप्लेंट करना चाहिए, बजाय इस तरीके के अनामनस लेटर कई जगह लिखने के बजाय इनको पुलिस में जाना चाहिए। बड़नगर रोड स्थित आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर रामगिरी ने प्रेस वार्ता लेकर मुख्यमंत्री को दी चेतावनी। मठ मंदिरों की जमीनों की नीलामी न करें, शिप्रा नदी का जल्दी करे शुद्धिकरण। आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर रामगिरी महाराज ने गुरुवार को बड़नगर रोड स्थित आश्रम में प्रेस वार्ता की। यहां महामंडलेश्वर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये कहा कि उनकी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपील है कि वो शिप्रा नदी में मिल रहे गंदे नालों को रोककर तत्काल शिप्रा नदी को शुद्ध करें। इसके साथ ही प्रदेश में मठ मंदिरों की नीलामी पर तत्काल रोक लगाएं। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो ये मुख्यमंत्री के लिए बहुत घातक होगा। दरअसल महामंडलेश्वर रामगिरी महाराज हिमालय पर्वत की 1 वर्ष की अपनी यात्रा के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों से मिले। इसके साथ ही महामंडलेश्वर ने कहा कि सिंहस्थ में जहां निर्माण हो चुके हैं उन्हें छोड़कर अब नई जगह पर निर्माण नहीं होने दिए जाए। उज्जैन में आकर मैंने देखा शिप्रा जी का पानी बहुत गंदा हो रहा है। हमारे संतों ने 5 महीने पहले मुख्यमंत्री जी से मिले। मुख्यमंत्री जी ने उनका सम्मान करते हुए कहा मैं जल्दी से जल्दी उसको साफ करवाऊंगा। आज शिप्रा को इतनी गंदी हो रही है, यहाँ पूरे भारत देश के लोग आते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी जल्दी से जल्दी शिप्रा जी को साफ करवाएं और इसका जल स्वस्थ करवाएं, बीमारी से रोके। मैंने देखा है कि आज हमारे मठ मंदिरों की ज़मीन सरकार नीलाम कर रही है। केवल इस मध्य प्रदेश में ऐसा नियम बना रखा है माननीय शिवराज सिंह जी ने कि हमारे संत और पुजारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनके ऐसा कहता हूँ कि वो समझ जाए कि आगे क्या होना है। अगर संतों के साथ दिया है, धर्म के साथ रहेंगे तो आपका कल्याण होगा, नहीं तो आपको भी यहीं रुकना पड़ेगा। आपको जल्दी से जल्दी आदेश दें कि हमारे प्रदेश में जो ज़मीन नीलाम हो रही है उसको वहीं रोके। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों का जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल की समुचित व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आगामी 2 अप्रैल गुड़ी पड़वा को उज्जैन का गौरव दिवस मनाया जाएगा। गौरव दिवस के अवसर पर 2 अप्रैल गुड़ी पड़वा को उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 3 स्थानों पर कार्यक्रम होना प्रस्तावित है। कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक पारस जैन, जगदीश अग्रवाल, कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल, जिला पंचायत सीईओ अंकिता धाकरे, एसडीएम संतोष टेगोर, यूडीए सीईओ एसएल रावत, नगर निगम उपायुक्त मनोज कुमार पाठक, लोक निर्माण विभाग के ईई गणेश पटेल आदि अधिकारीगण उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम स्थलों की समुचित व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सर्वप्रथम रामघाट पर कैलाश खेर की गीत निशा कार्यक्रम स्थल, संभागीय हाट बाजार में प्रारंभ किए जाने वाले उज्जैन गौरव मेले के स्थल का और तपोभूमि तथा निनोरा के बीच प्रतिभा सिंटेक्स उद्योग भूमि पूजन कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। रामघाट कार्यक्रम स्थल पर लाइट, मंच, फव्वारे आदि के बारे में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधायक पारस जैन ने बताया कि विगत 2 वर्ष कोविड होने के कारण विक्रमोत्सव आदि कार्यक्रम नहीं हो पाए थे। इस वर्ष हर्षोल्लास के साथ उज्जैन का गौरव दिवस तथा विक्रमोत्सव कार्यक्रम भव्यता के साथ मनाया जाएगा। इसके साथ इंदौर के प्रतिभा सिंटेक्स उद्योग का भूमि पूजन कार्यक्रम भी भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। उक्त समस्त कार्यक्रम गरिमापूर्ण तरीके से बनाए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी की हार्दिक इच्छा है और वैसे तो ये बात सही है कि विक्रमोत्सव की स्थापना से उनका विक्रमादित्य के प्रति जो अनुराग है, हम सब सौभाग्यशाली इस अवसर माननीय पारस जैन साहब हमारे वरिष्ठ नेता
विधायक, पूर्व मंत्री और माननीय जगदीश जी भाई साहब, पूर्व प्राधिकरण अध्यक्ष, हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री का हर वर्ष का जो कार्यक्रम होता है, इस वर्ष 2 साल का गैप हुआ कोविड के कारण, तो ज़्यादा महत्व का है। तो यहाँ इस बार कैलाश खेर के साथ हम वर्ष प्रतिपदा के साथ गौरव दिवस मनाने जा रहे हैं। उज्जैन का गौरव दिवस गुड़ी पड़वा से अच्छा कब होगा, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। इस आयोजन में पूरा शहर जुड़ रहा है। इस अवसर पर वर्ष प्रतिपदा के साथ एक बड़ा काम ये भी हो रहा है कि एक बड़ा कारखाना आ रहा है जिसका भूमि पूजन होगा, 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस ढंग से ये आयोजन हो रहा है उसकी तैयारी गरिमापूर्ण हो। देखिए, जो उज्जैन गौरव दिवस है 2 तारीख को मनाया जाना है, उसकी तैयारियों के संबंध में बैठक करी गई थी और बहुत खुशी की बात है, लगभग 18 संस्थाएं ऐसी सामने आई हैं जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जिनके द्वारा अलग अलग चौराहे, अलग अलग सार्वजनिक स्थल गोद लेकर उनको सजाने संवारने का काम किया जाएगा, जिससे कि शहर में उत्सव का माहौल जो है वो 2 तारीख को उज्जैन जो गौरव दिवस है उस पर जो है क्रिएट हो। इसके अलावा हमने सभी व्यापारिक संगठनों से भी बात करी है, उनसे हमने अपील करी है कि जैसा कि दीपोत्सव के समय उनके द्वारा सहयोग किया गया था कि घर घर और सभी व्यापारिक स्थलों को सजाने का काम लाइट के माध्यम से हुआ था, इस बार भी किया जाए। सभी होटल एसोसिएशन को भी हमारे द्वारा शाम को बुलाया जा रहा है, उनसे भी हमारे द्वारा यही अपील करी जाएगी। महाकाल मंदिर की तरफ से, समिति की तरफ से गौरव यात्रा निकाली जा रही है, जो उज्जैन का जो इतिहास है, जो विरासत है, यहाँ की प्रमुख शख्सियतें हैं, उनको हाईलाइट करते हुए यात्रा विभिन्न जगहों से होकर झांकी के रूप में गुजरेगी। उसका सभी समाजों के द्वारा स्वागत करने का फैसला भी किया जा रहा है, उनके द्वारा हमसे संपर्क भी संबंध भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो हमारी परंपरा है, उसके साथ साथ जो समकालीन चीज़ें हैं, चाहे हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, व्यापार और हाट वाले हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ें हों, उनका भी प्रदर्शन चाहे प्रतिभा सिंटेक्स के भूमि पूजन के जरिए हो, चाहे हाट बाजार में व्यापार मेले के जरिए वो भी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जनता को जोड़ते हुए उज्जैन की जो अच्छी चीज़ें हैं, हाईलाइट करने लायक चीज़ें हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए और उज्जैन में अर्थव्यवस्था को, यहाँ के पर्यटन को कैसे और ज़्यादा बढ़ाते हुए लोगों की जिंदगियों को और बेहतर बनाया जाए, ये जो मुख्यमंत्री जी का हमारा सपना है, जो संबंध में प्रयास चल रहा है, सभी लोगों को जोड़ने का ऐसा प्रयास किया जाए। शासकीय जिवाजी वेधशाला के मौसम वैज्ञानिक ने कहा, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम पहुंचा 39। राजस्थान की ओर से आने वाली हवाओं के कारण तापमान बढ़ेगा। उज्जैन की शासकीय जिवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र गुप्त ने गुरुवार को मौसम की जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले तापमान बढ़ गया था, परंतु पिछले 2-3 दिनों से अब तापमान में कमी आई है। वहीं शहर का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तो अधिकतम तापमान 40 डिग्री पहुंच गया है। राजस्थान की ओर से आने वाली गर्म हवाओं के कारण अब तापमान में बढ़ोतरी होगी। अभी जैसा 2-3 दिन से देखा जा रहा था, अभी तापमान काफ़ी बढ़ गया था, लगभग 40 डिग्री अधिकतम और 22 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान हो गया था। 2-3 दिन से कुछ स्थिति ये है, उत्तरी जो ठंडी हवाएं आ रही हैं उसके कारण तापमान कुछ है कम हुआ है, लगभग 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 39 डिग्री हो गया है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो भविष्यवाणी की गई है, राजस्थान से जो हीट वेव की स्थितियाँ बनी हुई हैं, उनके प्रभाव के कारण अब धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा। एक और हमारे उज्जैन शहर को नगर निगम द्वारा साफ रखने के लिए जी जान लगाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर भरतपुरी स्थित उज्जैन जिले का सबसे बड़ा उप पंजीयन कार्यालय इन दिनों गंदगी का साम्राज्य बना हुआ है। नगर निगम द्वारा शहर को साफ रखने के लिए जी जान लगाई जा रही है, पर उज्जैन जिले का भरतपुरी स्थित सबसे बड़ा उप पंजीयन कार्यालय इन दिनों गंदगी का साम्राज्य बना हुआ है। साथ ही सुलभ शौचालय, बदबू की भरमार है। ये बात इंदिरा नगर युवा समिति वार्ड नंबर 5 के अध्यक्ष मंगेश श्रीवास्तव ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उज्जैन जिले का उप पंजीयन कार्यालय इन दिनों गंदगी का साम्राज्य बना हुआ है। एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने घरों और वार्ड की सफाई व्यवस्था देखने वाले संस्था और सरकारी संस्थाओं पर बैठे जिम्मेदार अधिकारी और वहां के सफाई कर्मचारी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। उज्जैन जिले के उप पंजीयन कार्यालय पर प्रतिदिन कई महिलाएं और पुरुष आ रहे हैं और शौचालय में इतनी गंदगी है कि लघु शंका करना तो दूर की बात, वहां पर बदबू इतनी आ रही है कि खड़ा रहना भी मुश्किल है। वहीं पर लगे वॉश बेसिन को कूड़ादान बना रखा है और एक और सरकारी जिम्मेदार कार्यालय का ये हाल है कि बैठने की व्यवस्था नहीं है, न पीने का